हेलो भाई, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद राहुल निवार पर। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दो टॉपिक हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो उन दोनों टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उन दोनों टॉपिक्स के मैंने डायग्राम बना रखे हैं बोर्ड पे। तो पहला डायग्राम है निकट दृष्टि दोष का और दूसरा जो डायग्राम मैंने बनाया है वो है दूर दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष का डायग्राम पहले समझते हैं क्या है कि अगर हमारी कोई भी किरणें अनंत से आ रही हैं, इंफिनिटी से आ रही हैं, आखिरी समांतर किरणें हैं, वो नेत्र लेंस से टकराएंगी और वो एक दूसरे को काटती हुई रेटिना पर चली जाएंगी। तो जो जहां वो एक दूसरे को काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, जिसको मैंने पी नाम दे दिया है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पहले बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए कि आंख का वह दोष जिससे आंख पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसा दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके कारण होते हैं दो। कारण लिखिए। कारण में नंबर 1 और नंबर 2 दो पॉइंट डाल के लिखेंगे आप, कारण 1 और कारण 2। तो पहले कारण का देखेंगे, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जिसकी वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा लिखेंगे, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसके बाद कारण के बाद आता है इसका निवारण। तो इसका जो निवारण होता है, निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो निवारण होता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण होता है। अब उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, दूसरा टॉपिक आता है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, जो मैंने आपको बोली है उसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन बनेगी। वो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दूरदृष्टि, इस दोष में आंख को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद इसके भी दो कारण हैं, कारण 1 और कारण 2। इसके कारण दो बनेंगे आपके। पहला कारण बनेगा, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। उसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी, इसमें वक्रता त्रिज्या कम हो रही है। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, अतः उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा टॉपिक लिखिए इसका कारण का। दूसरा टॉपिक है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है।
कम हो जाती है। इसका जो निवारण है, इसका निवारण जो है, इसका जस्ट उल्टा, अवतल लेंस का उल्टा क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग इसका निवारण किया जा सकता है। और जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वो व्यक्ति अपने स्पष्ट दृष्टि पर देख सकता है, अदरवाइज उसको दिखाई नहीं देगा। इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। उसके बाद हम लोग आंखिक प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जरा दूरदर्शिता की डेफिनेशन क्या होगी कि कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में ना निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्तियों में काय का गुण होता है? दूरदर्शिता का गुण होता है। कुछ व्यक्तियों में ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति में जो दोष होता है वो दूरदर्शिता का दोष होता है। इसका जो निवारण होता है वो दो फोकस लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं, मैंने आज डेफिनेशन बहुत स्लो बोला है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर बहुत तेजी से लास्ट वीडियो बोल गए थे आप, तो हमें लिखने में प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने आज बहुत स्लो वीडियो बनाई है और बहुत स्लो लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। और जब भी कॉलेज ओपन होंगे, क्लास ओपन होंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से उस कॉपी को चेक करा लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको समय समय पे अच्छी से अच्छी वीडियो लाके आपको देता रहता हूँ। और लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को आगे जो वीडियो में लेके आऊंगा वो अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आपको मैं न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।